नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहें सारी खबरें। झारखंड सरकार के स्थानीयता को 1932 के खतियान के आधार पर परिभाषित करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट के स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान और झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों के सामाजिक एवं अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 लाने का निर्णय लिया है। यह विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। 1932 के आधार पर स्थानीयता को लागू करने के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाके में सर्वे का अलग अलग साल रहा है। कैबिनेट का निर्णय है कि जिन जगहों पर खतियान उपलब्ध या पढ़ने योग्य नहीं है, वहां ग्राम सभा को स्थानीयता तय करने का अधिकार होगा। राज्य के कई इलाकों में ग्राम सभा का गठन नहीं हुआ है। इस पूरे मामले का जवाब विधेयक में ही मिलना है। विधानसभा में पारित विधेयक को राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजकर इसे 9वीं सूची में शामिल करने की मांग करेगी। इससे यह मामला कानूनी उलझन में नहीं फंसेगा। राज्य सरकार द्वारा 1932 का कट ऑफ डेट रखने को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य में लागू स्थानीय नीति को हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 27 नवंबर 2002 को निरस्त करते हुए स्थानीय व्यक्ति को नए सिरे से परिभाषित करने का निर्देश दिया। सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श करने के बाद 18 अप्रैल 2016 को स्थानीय व्यक्तियों की पहचान के लिए नीति लागू की। फिलहाल 18 अप्रैल 2016 को लागू की गई स्थानीय नीति को वापस कर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति घोषित करने की मांग हो रही है। विधानसभा में भी यह मामला उठाया गया था। सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित कर प्रस्ताव पेश किया है। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि 1932 के पहले और बाद में हुए माइग्रेशन से झारखंड के मूलवासियों के रहन सहन और सामाजिक विकास पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। 1941 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। मूलवासियों के विकास के मद्देनजर प्रिकॉशन नहीं लेने पर भविष्य में भी इनके विकास का मार्ग अवरुद्ध होगा। इस स्थिति को देखते हुए झारखंड के स्थानीय निवासियों की परिभाषा और उसमें सामाजिक या अन्य लाभ देने से संबंधित विधेयक 2002 के गठन की जरूरत महसूस की गई है। 18 अप्रैल को लागू की गई स्थानीय नीति को वापस लेते हुए स्थानीय व्यक्तियों की पहचान के लिए गठित विधेयक में वैसे व्यक्तियों को स्थानीय के रूप में पहचान करने का प्रावधान किया गया है जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या उसके पहले के खतियान में दर्ज हैं। भूमिहीनों के मामले में स्थानीयता की पहचान ग्राम सभा के माध्यम से भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर की जाएगी। इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध भारत सरकार से किया जाएगा। यह अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावी होगा। ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करने के मामले में विधानसभा के सत्र में व्यापक चर्चा की जाएगी। यह मामला हर सरकार में उठता रहा है। सत्र में हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। यह पूछने पर कि कांग्रेस के कुछ नेता इससे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बात भी सुनी जाएगी और जो बेहतर होगा वो रास्ता अख्तियार किया जाएगा।